प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर एक बार हमारे स्वागत चैनल में स्वागत करते हैं और जय मसीह। विशेष आज हम मसीही आचरण के विषय में बात करेंगे, अर्थात वचन से देखेंगे और पत्रुस की पुस्तक से हम देखेंगे और पत्रुस और याकूब की पुस्तक से। और इसमें हम पत्रुस की पुस्तक ये लिखने का उद्देश्य है कि पत्रुस की पहली पत्री परमेश्वर को चुने हुए लोग के विषय में जताता है और ये विशेष सुसमाचार के विषय में, दुख के विषय में, विश्वास के विषय में और दृष्टांतता के विषय में और सबसे बड़ी बात है पुनरुत्थान और मृत्यु के विषय में और प्रतिज्ञा और आगमन के विषय में भी बताया जाता है। और इसमें पत्रुस एक उत्साह के विषय में लिखता है कि एक विश्वासी किस प्रकार से जीना है, उसका आचरण चरित्र किस प्रकार से दिखना है। पहली बात, पत्रुस के अपना पूरा अनुभव से बांटा हुआ पुस्तक है, क्योंकि यीशु मसीह का 12 चेला मध्य में से एक पत्रुस भी है। और आज हम पत्रुस की लिखी हुई पुस्तक अर्थात एक पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा पाया हुआ पुस्तक को आज हम देखेंगे, उनसे हम सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम आशीषित होंगे। और पहला पत्रुस 2:21 से हम देखेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम इसके लिए बुलाए गए एक हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मुख्य यहाँ क्या कहता है? आदर्श दे गया है। प्रभु यीशु ने हमको सबसे एक जीवन, अपना चरित्र क्या किया है, जीने की तरीका सिखा के गया है। मसीह जीवन कैसे जीना है। प्रभु यीशु को संकट आया, कलेशिया आया, यहाँ तक कि अंतिम मृत्यु को एक नम्र होके अपने आप को प्रभु की तरफ धारण करके निकला और परमेश्वर को, जो परमेश्वर का इच्छा था, उस पर स्वीकृति हुआ। तो हम यहाँ मुख्य भूमिका देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ये पद चिन्हों पर चलने का मुख्य तरीका क्या है कि उसके जो बताए गए वचन है, जो उनका जो आज्ञा है, जैसे मसीह यीशु ने अपना जीवन चरित्र जिया, जो परमेश्वर को एक प्रसन्न करने की जीवन जिया। और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम एक बात देख सकते कि उनके जीवन से वो हर पल, हर क्षण, हर एक सेकेंड परमेश्वर को दिखाता था कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया और परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर के विषय में प्रभु यीशु हर समय में चर्चा करता था। तो उन्होंने एक बात हमको क्या सिखाया, तो वो एक आदर्श जीवन बिताया है प्रभु यीशु ने। एक समाज में, लूका की पुस्तक में जाके देखेंगे तो समाज में, घर में, परिवार में, सब ने एक आदर्श जीवन बिताया कहकर उधर हम देख सकते हैं। और दूसरा बात, एक आदर्श जीवन अर्थात ये हमको किस प्रकार से बुलाया गया है, जैसे कि आदर्श जीवन जीने के लिए जिसने दुख उठाया, कष्ट उठाया, जीनों की तरह पद चिन्हों पर चले। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारा बुलावट क्या क्या है। तो एक पत्रुस 2:9 से हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा भाई थोड़ा पढ़ दीजिए। एक पत्रुस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन।
मुख्य बात यहाँ क्या है, सब कुछ में बुलाया गया है आपको, आप और मेरे को सब कुछ में बुलाया गया है। हम चुने हुए वंश से और पदारित है, हम राज्य करने वाला व्यक्ति है, याजकों का हम समाज है, एक परमेश्वर का पूजा करने वाला अर्थात परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति है, विशेष हम एक पवित्र लोग है, और उससे भी विशेष हम परमेश्वर की नीच प्रजा है। तो ये नीच प्रजा को किस लिए बुलाया गया कि परमेश्वर की अद्भुत ज्योति दिखा जाए, और इसमें भी सबसे प्रमुख बात है कि परमेश्वर की गुण प्रकट करें। और हमारे जीवन यहाँ पे जैसे एक पत्रस 2:21 में इस प्रकार से कहता है कि उनके पद चिन्हों पर चलो, और यहाँ पे कहता है कि तुम बुलाया गया याजक हो, निज प्रजा हो, संतान हो, वंश हो, पवित्र जाति हो, समाज हो। एक ज्योति के विषय में सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ उनका अर्थात प्रभु यीशु मसीह का गुण प्रकट करने के लिए, अर्थात उनका जो स्वभाव है, जो उनका आचरण है, जो एक मुख्य उन्होंने जीवन जिया है, उस प्रकार से तुम भी इस प्रकार से जियो, इस प्रकार से कहता। और हम फिर देखेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय की 26 पद, याकूब की पत्री 2 अध्याय की 26 पद, हमारा भाई थोड़ा इसको पाठ कर दीजिए। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो विशेष जब हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास हमारा काम और कर्म में भी दिखना चाहिए। और यहाँ पे याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई, वहाँ पे उन्होंने जाके देखेंगे तो मैं एक प्रभु यीशु को सम्मानित करके याकूब का पत्र ने कहा मैं आपका दास, इस प्रकार से याकूब कहता है। और सबसे प्रमुख बातें यहाँ पे याकूब इस प्रकार से कहता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास काम बिना जीवित नहीं, इसका अर्थ मरा हुआ है। तो हमारा जीवन आचरण जिसमें हम विश्वास करते हैं, जिसके लिए आज तक हमने जीवन जिया है, क्या हमारा वो कर्म अर्थात व्यवहार में देखा है? क्या हमारा समाज में हमारा जीवन आचरण प्रगटीकरण हुआ है कि मसीह है और मसीह के जैसा जीवन है? और दूसरी बात हम देखेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय का 17 पद, इसमें भी हमारा भाई संदीप पाठ करेगा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और अद्भुत और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, यह हम देख सकते हैं कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, अगर हम परमेश्वर में हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हम जी रहे हैं, तो हम में सबसे प्रमुख बात हम में पवित्रता होना चाहिए। और दूसरी बात है हम मिलनसार होना चाहिए। तो तीसरी बात है कि सबसे प्रमुख बात यहाँ पे लिखा है अद्भुत और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित मेल मिलाप से के साथ बातें। मेन प्रमुख बात यहाँ क्या पे है, जो हमारा जीवन है कपट रहित अर्थात जो हमारा जीवन है अच्छी फल से लदा हुआ, यानी कि ये नहीं कि फल का अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में पूरा सेब अंगूर लगा के चलना है, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। आपके जीवन से, मेरे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए, यानी कि ये मसीह है पहचान होना चाहिए। वचन इस प्रकार से कहता है कि फल से लदा होना चाहिए। और दूसरी बात कहता है कि हाँ, मिलनसार होना चाहिए। कितना बार हम
अपने अभी की सिचुएशन हम देख सकते हैं कि मसीह के घर परिवार में ही कितना बार एक परिवार में एकता नहीं होता है, मेल मिलाप नहीं रहता है। और ये मेल मिलाप नहीं होने के कारण से क्या है, मसीह चरित्र और आचरण कभी देख नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उतना संकट और कलेशिया में भी प्रत्येक से मिला। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आज से मैं तेरे से बात बंद करूँगा, पर उन्होंने ये कहा कि पिता इसको क्षमा कर। हम अंतिम जब तक उनका प्राण नहीं गया तब तक उन्होंने एक ही नम्रता के हिसाब से कहा कि पिता ये सब कुछ भी नहीं जानते, ये सबको क्षमा कर दे। और हम भी ये मानसिकता लेना चाहिए कि कितना बार हम मानवता है और हम में कुछ नहीं, उतना ज्ञान है, इसीलिए हम एक अर्का में क्षमाशील हृदय होना चाहिए। दूसरा बात, हमारे जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। कपट, छल और कपट इंसान को सबसे अच्छी तरीके से गिराता है। और दूसरी बात है, हमारा जो छल और कपट है उसको हमारे जीवन से हटाना चाहिए। कितना बार हमारे जीवन में पक्षपात आता है। यहाँ पे याकूब इस तरीके से कहता है कि से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित कहता है। हाँ, जो व्यक्ति पक्षपात ना करे, जो व्यक्ति कपट रहित है, जो व्यक्ति धार्मिकता में है, जो व्यक्ति मिलापसार है और जो व्यक्ति आज्ञा में चलता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह का चेला है और यीशु मसीह का मित्र है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों मित्र कहता है? क्योंकि हमको सारे बात बताता है। हम देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना 15 अध्याय में हम देख सकते हैं कि 15 अध्याय का 15 हमारा संदीप भाई थोड़ा जोर से पढ़ दीजिए। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बता दी हैं। आमीन। तो आप और मैं दास होता तो हमें कभी नहीं बताया जाता। हमें मित्र इसलिए कहा कि हमको सब बातें और सब भेद जान सके। आज ये वचन, जो परमेश्वर का ये वचन है, हम तक आने का प्रमुख कारण ये है कि परमेश्वर को जाने। जो प्रभु यीशु ने परमेश्वर से सुना वो बातें हम में प्रकट करें। और इसीलिए आज आप और मेरे को प्रभु यीशु क्या कहता है? दास ना, परंतु तुम्हें मित्र कहता हूँ। एक सामान्य उदाहरण, किसी जगह पे हम काम करते हैं तो मालिक हर बातें शेयर नहीं करते, अर्थात हमसे कहते नहीं, बस काम के विषय में कहते कि ये क्या करना है। पर यहाँ पे मित्र को, अगर एक मित्र हो तो क्या काम करना है उससे पहले डिसीजन अर्थात फैसला लिया जाता है। तो प्रभु यीशु ने इसी प्रकार से हम में और एक एक बातें बताकर आने वाला दिन में और आने वाला जीवन अर्थात आने वाला समय में क्या क्या होता है और कैसे ये समय रहेगा, इस समय में किस प्रकार का व्यक्ति रहेगा, कैसे जीना है, किस तरीका का रहना है, यहाँ तक कि हमारा जीवन टोटली कैसे जीना है, इस तरीके से प्रभु यीशु ने हमको सिखाया गया है। यीशु मसीह इसीलिए हम लोगों को क्या कहता है कि तुम मित्र है। अर्थात मित्र का अर्थ ये कि मित्र ऐसा रहता है कि उसके साथ जो हम किसी के साथ बातें शेयर कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो मित्र के साथ बातें बता सकते। तो यीशु मसीह ने जो आज आपको और हमको सुना कि उनका बातें हमको बता सके, उनका चरित्र और स्वभाव हमसे प्रकट हो सके। और 16 में भी हम देखेंगे याकूब यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना का
15 का 16 पद में हमारा भाई थोड़ा सा पाठ कर दीजिए। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मुख्य बात यहाँ क्या है, प्रभु यीशु ने आप और हमको चुना। हम कितना बार घमंड करते होगा कि मैं मसीह में आया, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको चुना। और किस लिए चुना? कि फल ला सके, अपना जीवन से उनका आचरण व्यवहार अर्थात गुण प्रकट कर सके। हम एक पत्रुस 2:9 इसी प्रकार से कहना चाहता है कि जो याजक है, पवित्र है, जितना भी बुलाया गया है मसीह में, वो सब क्या करे? तो प्रभु यीशु मसीह का गुण प्रकट करे। और ये किस तरीके से आता है कि ये सबसे प्रमुख बातें है कि पिता के साथ बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का एक ही योजना था कि हर एक इंसान, हर एक मानव जाति परमेश्वर से फिर आनंद के लिए संगति किया जाए, अर्थात उनकी महिमा के लिए बुलाया गया है। तो आज हमारे जीवन में चुनौती है कि हम क्या प्रभु यीशु में बन रहे हैं कि नहीं, मसीह स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है कि नहीं। इसीलिए आज हम 3 बातें हमारे जीवन से दिखाना चाहिए कि पहले कि उनका गुण प्रकट होना चाहिए हमारे जीवन से। दूसरा, जब गुण प्रकट होता है तो हमारे जीवन से वो दिखना चाहिए। गुण प्रकट का मतलब ये नहीं कि अंदर ही दबा रहना है, गुण प्रकटीकरण का मतलब है कि दिखना चाहिए। जो यीशु मसीह के जीवन और आचरण और फल था वो हमारे जीवन से प्रकटीकरण हो। तीसरा, सबसे प्रमुख और अधिक बात कि हम प्रेम में रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पत्रुस 3:17 में वहाँ पे स्पष्ट रीति से कहता है कि हम कैसे जीवन जीना चाहिए। याकूब 3:17 में यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलानसार, कोमल और अद्भुत और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले और धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। और यहाँ पे हमारे जीवन से तीसरा बात, सबसे प्रमुख बात है कि हम मेल मिलाप से क्या परमेश्वर का काम कर रहे हैं कि नहीं। बोने का मतलब हो कि एक साथ ही परमेश्वर का कार्य को पूरा करने का। क्या जब हमारे जीवन से परमेश्वर का कार्य अर्थात यीशु ख्रीस्त का कार्य पूरा हुआ है मसीह जीवन से? आज कलीसिया को एक बड़ी चुनौती है, क्या हमारे जीवन से मसीह प्रकट हुआ है? आप सबको फिर धन्यवाद अगले वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप बना रहिए और परमेश्वर में आगे बढ़िए, यही मेरा प्रार्थना है। और हमारे संदीप भाई इस विषय में छोटी प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, इस समय के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरे बेटे के द्वारा पिता हमने जो कुछ भी वचन सीखा है कि पिता परमेश्वर एक मसीह जीवन में कैसे चलना है। हाँ परमेश्वर, वो सही रीति से चलने और परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए पिता तो हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम हमारे जीवन से तुम्हें प्रकट कर सके पिता, तेरे प्यार को पिता परमेश्वर, तेरी दया को, तेरी करुणा को पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम नहीं पर पिता हम में तू देखे पिता परमेश्वर।
यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हमारे सभी जनों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर वो भी तेरी प्रार्थना में, तेरी स्तुति में, तेरे वचनों में बने रहे पिता परमेश्वर, और विश्वास में दृढ़ होते जाए पिता परमेश्वर, और हर दुख तकलीफ हर बीमारी से पिता तेरे बेटों और बेटिया को बचाए रखना। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं जीवित पिता तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं बाप, आमीन। सबको फिर जय मसीह, परमेश्वर का महिमा हो।